ये दोस्तों आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं चैप्टर डेटा हैंडलिंग और इसकी एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे 21A को। ठीक है, तो डेटा हैंडलिंग होता क्या है इसको समझते हैं, फिर बाद में हम लोग एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। तो डेटा हैंडलिंग होता क्या, देखो डेटा से हमें समझ में आ रहा है कि हमारे पास कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन है। ठीक है, मतलब क्या कि इंफॉर्मेशन का हमारे पास कलेक्शन है। ठीक है, बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो हमारे पास है उसको हम लोग डेटा बोल देते हैं। और हैंडलिंग का हो रहा है कि यहाँ पर हम लोग उसे कैसे हैंडल करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो इसमें हमें इसको कैसे सॉल्व करना है तो ये समझ लेंगे। कैसे समझते हैं, जैसे कि आपके पास एक आपका डेटा समझ लीजिए, जैसे आपका नाम है, ठीक है, आपकी एज है, आपकी हाइट है, आपका वेट है, ये आपका डेटा हो गया। ठीक है, अब इसको हैंडल कैसे करना है ये देख लेना है बस। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग बढ़ते हैं एक्सरसाइज 21A में। तो जब हम लोग एक्सरसाइज करेंगे, इसके क्वेश्चंस करेंगे ना, तो हमें ये बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। इजी, बहुत इजी है और ये आपकी आगे आने वाले क्लासेस में हेल्प करेगा, क्योंकि उसमें भी हो सकते हैं ये एक्सरसाइज। ठीक है, तो वो थोड़ी अलग लेवल में हो जाएगी। तो चलिए हम लोग इसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इसमें हमें क्या होगा, टेबल बनानी पड़ेगी, टेबल के अकॉर्डिंग हमें सॉल्व करनी पड़ेगी। हमें 3 टेबल बनानी पड़ेगी, मतलब 3 कॉलम बनाने पड़ेंगे। ठीक है, देखो इसे कैसे करेंगे, बहुत ईजी है, बहुत ज़्यादा। देखो क्वेश्चन 1 क्या कहता है इसमें, क्वेश्चन 1 बोल रहा है द नंबर ऑफ मेंबर्स इन 20 फैमिलीज आर गिवन बिलो। ठीक है, क्या है, 4 है, 6, 5, 5, 4, 6, 3, मतलब ये नंबर दिए हुए हैं हमारे पास। अब क्या कह रहा है, प्रिपेयर अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द डेटा। हमें इसमें क्या करना है, पूरा एक हमें टेबल प्रिपेयर करनी है। ठीक है, देखो कैसे करते हैं, बहुत इजी है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, जो ये हमारे पास नंबर दिए हुए हैं ना, ये नंबर्स हैं, इनको हमें असेंडिंग ऑर्डर में चेंज करना पड़ेगा। चेंज करना मतलब ये है कि अभी हमारे पास कहीं बड़ा लिखा, कहीं देखो छोटा है, फिर बड़ा, फिर ऐसे अलग अलग नंबर लिखे हुए हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, एक तरीके से इसे रिप्रेजेंट कर देंगे, लिख देंगे, मतलब असेंडिंग ऑर्डर में, मतलब छोटे से बड़े में लिखेंगे। ठीक है, फिर दूसरा स्टेप हमारा होगा कि इसे हमें रिप्रेजेंट करना है, किसमें, टेबल बनानी है। ठीक है, समझ रहे हो। तो देखो इसको पहले हम लोग करते हैं किसमें, असेंडिंग ऑर्डर में इसे हम लोग लिखते हैं। देखो अब कैसे करेंगे इसे, बहुत ईजी है। ठीक है, तो हम कौन सी एक्सरसाइज कर रहे हैं, 21A को हम लोग आज सॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ पर लिखते हैं एक्सरसाइज 21A। ठीक है, चलिए ये हो गया। अब हमें इसे क्या करना है, पहला स्टेप इसमें हमें क्या करना है, पहले जो ये नंबर है हमें असेंडिंग ऑर्डर में करने हैं। देखो असेंडिंग ऑर्डर करेंगे क्यों, ये भी समझ लो। देखो अगर हम इसे असेंडिंग ऑर्डर में लिख देते हैं तो हमें टेबल बनाना इजी हो जाएगा। अगर आप चाहो तो बिना असेंडिंग ऑर्डर में भी लिख के भी टेबल बना सकते हो। ठीक है, तो देखो असेंडिंग ऑर्डर हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे छोटा नंबर इसमें ढूंढेंगे। क्या है, 4 है, 4 से छोटा कोई है, 3 है, 3 से भी छोटा कोई है, कोई भी नहीं है, तो हम लोग पहले लिखेंगे 3। ठीक है, अब 3 कितने टाइम है ये लिख लो। 3 हमारे पास है 1, 2, 3, 4, 4 टाइम है, मतलब 4 बार हम 3 लिख सकते हैं। ठीक है, समझ रहे हो, हमने 3 को 4 टाइम लिखा। अब 3 के बाद कौन सा नंबर है, 4 है, 4 है, देखो एक बार हुआ, दूसरा ये है, फिर देखो कहाँ पर है, तीसरा और चौथा 4, 4 भी है हमारे पास, यहाँ पर रहेगा 4, 4, 4, 4। ठीक है, बहुत आराम से करना, वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो सकती है, मगर आप अगर ये पूरी वीडियो देख लोगे तो आप 100% आपको दोबारा ये एक्सरसाइज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपको इतनी ईजिली समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब हम ऐसे ही 5 का करते हैं। 5 कितने हैं, 1, 2, ठीक है, 3, 4, 5, 6, 7, 7 टाइम है, 1, 2, 3, 4, 5, ओहो 5, 4 लिख दिया था, कितने हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 टाइम हमने लिख दिया। अब हमारे पास 5 के बाद क्या आ रहा है, 6 आ रहा है। 6 कितने टाइम में, 1, 2, फिर बाद में कहाँ है 6, 3 टाइम हमारे पास क्या है, 6 है। तो 3 टाइम है हमारे पास 6, 1, 2, 3। 3 के बाद क्या है, 7 है हमारे पास, तो 7 कितना है, 1, 2, 7 हमारे पास कितना है, 2 टाइम है, तो यहाँ पे लिख देते हैं 7। ठीक है, हो गया इतना। हम लोग क्या करेंगे, हमने असेंडिंग ऑर्डर में तो इसे कर दिया, अब हम लोग इसमें टेबल बनाएंगे। दो टेबल कैसे बनाएंगे, ठीक है, सबसे पहले
हम लोग क्या करेंगे, देखो हमें क्या दिया हुआ है, यहाँ पर दिए हुए हैं नंबर ऑफ मेंबर्स के बारे में दिया हुआ है ना। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर, नंबर ऑफ मेंबर, ठीक है, नंबर ऑफ मेंबर, ठीक है। फिर यहाँ पर हम लोग लिखेंगे टैली, ठीक है। देखो बहुत इजी है, अभी हम समझाते हैं, पहले क्या करते हैं टेबल बना लेते हैं, फिर बाद में बहुत आराम से आपको इसे समझा देंगे टैली क्या होता है, इसे कैसे करते हैं, ठीक है। और ये क्या आएगी, फ्रीक्वेंसी, ठीक है। चलिए अब इसे लाइन एक बना देते हैं इसमें। ठीक है, जल्दी से इसे थोड़ा सा बनाते हैं। तो ये टेबल हमारी बन के रेडी होने वाली है 2 मिनट में। ठीक है, अब हमें क्या करना है, देखो यहाँ पे नंबर ऑफ मेंबर दिए हुए हैं, ठीक है। नंबर ऑफ मेंबर में हम लोग कैसे करेंगे, देख लो ये दिया हुआ है नंबर ऑफ मेंबर, तो हम लोग स्टार्ट कहाँ से करेंगे, 3 से। 3 हमारे पास है ना सबसे छोटा, तो हमेशा जब भी सबसे छोटा होगा उसको हम लोग पहले लिखेंगे। तो ये 3 बहुत ही अजीब बन गया, बहुत बड़ा बन गया। चलिए कोई बात नहीं, 3 तो दिख रहा है ना, मगर तो ये 3 है। अब 3 कितने टाइम है, ठीक है। टैली मतलब होता है कितनी बार आया है वो लिखना। कैसे लिखना, इस तरह लिखना लाइन में। 3 हमारा 4 बार है, तो 4 डंडियाँ बना देंगे हम लोग, 1 2 3 4। समझ रहे हो, टैली में हमें हमेशा डंडियाँ बनानी है, ठीक है। ये देखो ये लाइन्स हैं, ये 4 लाइन है। 4 क्यों है, क्योंकि 3 हमारा 4 टाइम है, 1 2 3 4, इसलिए हमने 4 लाइन्स बना दी। अगर ये 5 टाइम होता है तो 5 बनाते, 6 टाइम होता है तो 6 7 टाइम 7, ठीक है। टैली का मतलब हमेशा याद रखना कि कितने नंबर्स हैं उसके अंदर। जैसे ये 3 नंबर है, ये कितनी बार है, कितने टाइम्स है, ठीक है। इसका मतलब हो गया टैली, ओके। टी से टैली, टी से टाइम्स, हाउ मैनी टाइम्स, 4 टाइम्स, ओके। समझ में आ गया कि टैली में हमें क्या करना है, 4 लिखना है, ठीक है। अब आगे चलते जाओ और अच्छे से समझ में। अब फ्रीक्वेंसी क्या हुआ है, फ्रीक्वेंसी में हमें क्या करना है, जैसे यहाँ पर 4 है तो यहाँ पर हमें सिर्फ नंबर्स में 4 लिखना, ठीक है। ऐसे हमें 4 लिख देना। समझ में आ गया, कितना इजी है। अब ऐसे ही नंबर ऑफ मेंबर में आते हैं। जैसे अब हमारे पास क्या है, 4 है, ठीक है। 4 कितने टाइम है, 1 2 3 4, 4 टाइम है। यहाँ पर फिर से 4 हमने डंडियाँ बना दी, मतलब 4 लाइन हमने खींच दी। अब टैली में हम क्या लिखेंगे, टैली में फिर से लिख देंगे यहाँ पर 4। समझ गए, 4 हमने क्यों यहाँ पर लिखा है, क्योंकि हमारी टैली 4 में, हमारी टैली में 4 डंडियाँ हैं, तो हमने यहाँ पर 4 लिखा। और टैली में हमने 4 डंडियाँ क्यों बनाई है, हमने इसलिए बनाई है क्योंकि जो हमारा 4 है वो हमारा 4 टाइम है, 1 2 3 4, ठीक है। अब आते हैं ऐसे 5 में, तो 5 हमारे कितने टाइम है, 7 टाइम है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 टाइम है ना। तो अब इसे ध्यान से देखना, 1 2 3 4, 4 तक यहाँ रुकेंगे और 5 लाइन हमारी ये से इसको 20 से आधा कैंसिल करेगी। हमेशा याद रखना कि जो 5th लाइन होगी वो कैंसिल करेगी, ठीक है। तो 4 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, तो 7 हमने यहाँ पर लिख दिया। समझ गए, कितना इजी है ना। बस देखो यहाँ पर हमें काउंटिंग करना है कितनी बार ये है, उसमें लाइन बनानी है। और हमेशा याद रखना है 5वीं लाइन हमेशा ये कैंसिल कर देगी, मतलब 20 से इन्हें काट देगी चारों लाइनों को, ठीक है। तो ये 7 हो गया। अब आते हैं 6 में, तो 6 हमारा कितना है, तो 6 हमारे पास है 1 2 3, 3 टाइम है, 1 2 3, तो यहाँ पर भी 3 लिख देंगे। और हमारे पास 7 है, कितने टाइम में, 2 टाइम है, तो यहाँ पर 1 2, यहाँ पर 2 लिख दिया। समझ गए। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, इसे प्लस करते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 4 4 4 8, 8 2 10, 17 और 3 20, तो इसमें टोटल कितना आ गया हमारे पास, टोटल यहाँ पर लिखते हैं कितना आ गया हमारे पास, 20, ठीक है। देखो 4 4 8 प्लस 2 10, 7 17 हो गया और 3
20 हो गया, तो टोटल हमारे पास कितना आ गया, 20 आ गया। समझ गए। अब हमारे पास मेंबर्स कितने थे, 20 थे, तो यहाँ पर भी 20 है, तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, बस इतना ही करना है और कुछ नहीं करना है। तो अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन इसी का सेकंड में देखो क्या करना है। सेकंड में कह रहा है अ डाइस वॉज थ्रोन 30 टाइम्स, ठीक है, एंड द फॉलोइंग आउटकम्स वर नोटेड। अब कह रहा है कि हमें 30 बार उसे फेंका गया है। ठीक है, जो फेंकने के बाद आया है डाइस में, तो कभी 2 आए हैं, कभी 1 आए हैं, कभी 2 आए हैं, वो हमारे पास वो लिखे हुए हैं। ठीक है, अब कह रहा है उसे प्रिपेयर अ फ्रीक्वेंसी टेबल, मतलब एक हमें टेबल जैसे हमने 1 में बनाई थी ना, वैसे ही टेबल हमें 2 में बनानी है। तो टेबल बनाने से पहले सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है, जो नंबर्स दिए होते हैं उनको हमें असेंडिंग ऑर्डर में लिखना होता है। ठीक है, तो इस नंबर को, जो भी सारे नंबर हैं, हम लोग इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिख लेते हैं। ओके, तो हम ये क्या करते हैं, हम लोग पहले ही लिख लेते हैं, नहीं तो वीडियो बड़ी होगी, आपको असेंडिंग ऑर्डर लिखना तो आता ही है ना। तो हम आपको असेंडिंग ऑर्डर डायरेक्ट लिख के दिखा देंगे। ठीक है, हमने इसको असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, चेंज कर दिया। तो देखो असेंडिंग ऑर्डर में हमने किया है, तो ये हमारा ऐसा आया हुआ है। ठीक है, आप कर लेना। हमने असेंडिंग ऑर्डर में इसलिए नहीं इसे चेंज किया है क्योंकि इसमें टाइम ज़्यादा लगता है। ठीक है, तो असेंडिंग ऑर्डर चेंज करना बहुत ही ईजी है, कोई आपको प्रॉब्लम तो होगी नहीं। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग बनाते हैं इसकी टेबल इसमें कैसे बनेगी, तो बिल्कुल सेम जैसे कि हमने टेबल 1 में बनाई थी ना, क्वेश्चन नंबर 1 में, वैसे बनेगी। तो हम लोग यहाँ पर लिख देंगे नंबर ऑफ, क्या होगा, डाइस होगा हमारे पास जो हमने फेंके हुए थे, जैसे ये नंबर आए थे। ठीक है, फेंके मतलब उठा के फेंक नहीं दिए, ऐसे हमने जो ऐसे खेलते हैं ना डाइस, वो वाला। ठीक है, वो किया। अब हमें क्या करना है, अब हमें यहाँ पे लिखना टेली मार्क्स TALLY। ठीक है, टेली मार्क्स। अब हमें यहाँ पर फ्रीक्वेंसी बतानी है। ठीक है, समझ गए। अब हम क्या करते हैं, इसे अच्छे से बना लेते हैं। तो यहाँ पर लाइन एक ड्रॉ करते हैं जल्दी से। तो ये हमने यहाँ पर बना लिया। अब हम क्या करते हैं, इसमें लिखते हैं नंबर ऑफ डाइस हमारे पास कितने हैं। देखो पहले हमारे में क्या आया था, 1 आया था, 1 लिखा। ठीक है, फिर क्या है, 2 है, 2 लिखा, फिर 3, 4, 5, फिर 6। ठीक है, 6 तक है। अब हमें 1 कितनी बार आया था, इसे काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 टाइम आया था। तो टैली में कैसे लिखेंगे, इसे डंडी बनाएंगे, कितने, 6 बार। 1 2 हो गई, 3 हो गई, 4 हो गई, और 5वीं में हम क्या करते हैं, इसे क्रॉस करते हो 6 ऐसे लिख देंगे। ठीक है, अब 2 देखो कितनी बार है, 2 और 3 3 6 हो जाएंगे। तो 1 2 में हमारे पास कितने थे, 6 थे ना, तो हम इसे 6 करते हैं। 1 2 3 4 5 क्रॉस करेगा और ये 6। ठीक है, 3 हमारे पास कितने हैं, 4 टाइम है, तो यहाँ पे लिखा 1 2 3 4। और 4 हमारे पास कितने टाइम है, 1 2 3 4 5 टाइम है, तो हम लोग 4 लिखेंगे 5 टाइम। 1 2 3 4 5, और 5 हमारे पास कितने टाइम, 1 2 3 4 टाइम है हमारे पास, 1 2 3 4। 6 हमारे पास कितने हैं, 5 टाइम है, तो यहाँ पे लिखेंगे 1 2 3 4 5। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसे टैली को फ्रीक्वेंसी में चेंज करना है। कैसे, जितनी भी डंडियाँ हैं उसे गिनो और यहाँ पर लिखो कितना है, 1 2 3 4 5 6 है, यहाँ पर 6 लिखा, ये भी 6 है, ये 4 है, और ये हमारे पास 5 है, ये 4 है, और ये 5 है। अब इसे काउंट करो कितने में, 6 6 12 4 16 16 4 20 20 और 5 5 10, कितना हो गया, 30। तो ये कितना आ गया हमारे पास, टोटल आ गया 30। ठीक है, यहाँ पे लिख दिया हमने टोटल 30 आ गया। ठीक है, तो यही हमारा क्या हो गया, ये हो गया हमारा आंसर। ओके, तो आंसर हमें आ गया, और हम क्वेश्चन में भी देखेंगे कि इसे कितने टाइम्स फेंका गया था, थ्रो किया गया था, 30 टाइम। तो ये हमारा आंसर बिल्कुल सही है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3, द फॉलोइंग डेटा गिव द नंबर ऑफ चिल्ड्रेन इन 40 फैमिली। ये हमारे पास नंबर्स हैं, फिर क्या कह रहा है, रिप्रेजेंट इट इन द फॉर्म ऑफ अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो सिंपल है, इसे हमें क्या करना है, टेबल में हमें कन्वर्ट करना है। तो कैसे करेंगे, तो सबसे पहले इसे हमें क्या करना है कि इसे हम लोग असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे।
तो हम क्या करेंगे, असेंडिंग ऑर्डर हम पहले से लिख देंगे, क्योंकि अगर हम यहाँ लिखने बैठेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, वीडियो भी बहुत बड़ी हो जाएगी। तो हमने क्या किया, असेंडिंग ऑर्डर इसे पहले कर लिया। अब हमें सिर्फ टेबल बनानी है, तो टेबल कैसे बनाएंगे इसे देख लीजिए। तो बहुत ईजी है ये भी, जैसे हमने 1 2 किया था सेम वैसे ही ये भी टेबल इसमें बनेगी। तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पर नंबर ऑफ चिल्ड्रन, ठीक है। यहाँ लिखते हैं नंबर ऑफ चिल्ड्रन, ठीक है। अब यहाँ पर इस टैली में क्या लिखेंगे, टैली मार्क, ठीक है। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, फ्रीक्वेंसी, ठीक है। समझ गए इतना। तो नंबर ऑफ चिल्ड्रन हमारे पास क्या है, इसे जल्दी से हम लोग पहले बना लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हुआ, हमारा टेबल बन गया ये। ठीक है, ये हमारी टेबल है। अब नंबर ऑफ चिल्ड्रन क्या है हमारे पास, देखो पहले 0 है, ठीक है, फिर 1 है, फिर हमारे पास क्या 2 है, 3 4 5 और 6 है, ठीक है। ये हमने कर लिया, इजी था ना। अब हम गिनेंगे कि हमारा जो 0 है कितने टाइम्स है। तो ये 1 2 3 4 टाइम है, तो यहाँ पर हमने 4 डंडियाँ खींच दी, 1 2 3 4, ठीक है, इजी है ना। अब हम इसमें आते हैं 1 हमारे कितने टाइम, 1 2 3 4 5 6 7 टाइम है, तो 7 डंडियाँ खींचेंगे, 1 2 3 4 5 6 7। और 2 हमारे पास कितने टाइम में, इसे गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये कितने टाइम है, 12 टाइम है। तो कैसे करेंगे, 1 2 3 4 5 कैंसिल, 6 7 8 9 10 कैंसिल, 11 12। अब इसमें देखो हर ये जो हमारी डंडियाँ बनेंगी, 4 डंडी सीधी जाएंगी, 5वीं जो डंडी होगी हमेशा क्रॉस करेगी। देखो इसे गिनो 1 2 3 4, 5वीं कैंसिल, 1 2 3 4, 5वीं कैंसिल, ठीक है। मतलब ये है कि हमें सीधी सीधी जो लाइनें हमें बनानी है कितनी, 4 बनानी है। जो 5th लाइन आएगी उसे तुरंत हम कैंसिल कर देंगे। जैसे कि इसकी 5वीं लाइन हमने इसमें कैंसिल कर दी और इसमें 5वीं ये कैंसिल की। अब इसे हम टोटल करेंगे तो कितनी हो जाएंगे, 12। जैसे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 1 2, ठीक है। तो 5 5 10 और 11 12, समझ गए। ऐसे हमें करनी है, मतलब हमेशा 5वीं लाइन क्या होगी, कैंसिल होगी, ठीक है। अब देखो 3 हमारे पास कितने हैं, 1 2 3 4 5, 5 टाइम है, 1 1 2 3 4 5 कैंसिल, ठीक है। 4 हमारे पास कितने हैं, 6 टाइम है, 1 2 3 4 5 और ये 6। और 5 हमारे पास 3 टाइम है, 1 2 3, ठीक है। अब 6 हमारे पास कितने टाइम है, 6 3 टाइम, 1 2 3। अब हम यहाँ पर फ्रीक्वेंसी में हम लोग क्या करते हैं कि जो ये डंडियाँ होती हैं उतनी गिन के यहाँ पे लिख देंगे। इसमें कितनी है, 4 है, तो हम यहाँ पर 4 लिखेंगे। इसमें कितनी है, ये हमारे पास 7 है, तो यहाँ पर 7 करेंगे। ये हमारे पास 12 है, यहाँ पर 12। ये हमारे पास कितनी है, 5 6 3 3। अब हम इसे क्या करेंगे, टोटल करेंगे, ठीक है। अगर टोटल करने में हमारे पास कितना आता है, 40 आता है, तो ये हमने करेक्ट किया है। अगर 40 नहीं आ रहा है तो हमने कहीं ना कहीं गलती कर दी है, ठीक है। तो इसे चेक करते हैं। तो 4 है ये और ये 7, कितना हो गया, 4 7 हमारे पास, 4 + 7 11, ठीक है। 11 + 10 21 और 2 करो 23। 23 में 5 को ऐड करो तो 28, 28 में 6 को ऐड करो 34, 34 में 3 तो कितना होगा, 37, 37 में 3 40। तो हमने यहाँ पर क्या कर दिया, 40 आ गया। तो ये हमारा क्या हुआ, आंसर करेक्ट हुआ, ये 40 है। और हमें क्वेश्चन में भी क्या रखा हुआ है कि 40 फैमिली। तो क्या हुआ, हमने 21। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ रही होगी। अगर ये वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें।